Assalamualaikum guys, hope you all are doing well. So welcome back to another vlog. And today I am making a vlog about Ziauddin University entrance test for MBBS and BDS. So many people are asking about it. बहुत से questions है मेरे पास इंस्टा पे, यूट्यूब पे एंड ऑल्सो टिकटॉक के DM बॉक्सेस में, कमेंट सेक्शन में कि ज़ियाउद्दीन का मेरिट कितना बनता है, ज़ियाउद्दीन का फीस स्ट्रक्चर क्या है, XYZ ज़ियाउद्दीन की जो है वो पासिंग मार्क्स कितने हैं, सिलेबस क्या होता है, टेस्ट कैसा होता है, ये वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ज़ियाउद्दीन जो है वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके लिए हमारा MD-CAT क्लियर करना भी जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। फिर अगर हमारा MD-CAT क्लियर नहीं है, अगर हमने ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर लिया है तो भी हमें एडमिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज MD-CAT की बेस पर जो है वो हमें एडमिशन मिलती है। तो एलिजिबल क्राइटेरिया इसका ये है कि आपको टेस्ट जो है वो हर इंटरव्यू आपने 50-50% क्लियर करना होता है, दैन जाके आपको ज़ियाउद्दीन में एडमिशन मिलती है। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ज़ियाउद्दीन की फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है, कि आप कितना फ़ीस जो है वो पर ईयर वो लोग लेते हैं। तो उनकी एक कॉन्स्टेंट फ़ीस नहीं है, क्योंकि वो जो है हर साल उनकी फ़ीस जो है वो इंक्रीज़ होती है। यानी कि उनकी स्टार्टिंग ईयर की उनकी 27 लाख है, दैन उसकी सेकंड ईयर की फिर से बढ़ती है, थर्ड ईयर की, इवन फिफ्थ ईयर में जाके उनकी 35 लाख फीस बनती है MBBS की। लेकिन उनकी डोनेशंस भी होती हैं बहुत सारी, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो कुल मिला के यानी कि 10-20 मिलियन जाके फ़ीस बनती है, इससे भी ज़्यादा बनती है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं पता। आई विल शेयर अ शेड्यूल ऑन डिस्क्रिप्शन सो यू कैन सी हियर। तो फीस स्ट्रक्चर इसका ये है, एंड देन अब हम उसको चलते हैं उसकी एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग to tell you that what are the eligible criteria. So first of all, you need to clear a Zyauddin test 40%, and then you have must SSC percent 30%, and also जो Zyauddin का इंटरव्यू होता है उसमें भी आपको 20% काउंट होता है, एंड MD-CAT 10% काउंट होता है। टोटल 100% आपको जाके बनती है, और उसमें से आपको डिपेंड करता है कि आप कितनी टेस्ट में, SSC में, एंड ऑल्सो Zyauddin के इंटरव्यू में और MD-CAT में आपकी कितनी परसेंटेज बन रही है, उसकी बेस पर आपको इस बेस में एडमिशन मिलती है। तो इसके सिलेबस पे चलते हैं। तो सिलेबस में देखा जाए तो इसकी बेसिक चीज़ें होती हैं, इसमें नॉलेज होती है, और जो कि 45 मार्क्स का पोर्शन होता है, सॉरी 50 मार्क्स का पोर्शन होता है, और 50 मार्क्स जो है वो साइंसेस के होते हैं। मुझे एक मिसगाइड ये किया गया था ज़ियाउद्दीन के टेस्ट के बारे में कि इसमें मैथमेटिक्स नहीं होती, एंड देन इसमें जो है वो 90 मार्क्स होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थे, 15 इंग्लिश के थे, 15 लॉजिकल के थे, एंड ऑल्सो 15 इंग्लिश के थे। यानी अगर हम ये वाले IQ का टेस्ट होता है, अगर ये वाले पोर्शन को भी अगर हम करें तो हमारे 60% हो जाएगा, एंड ऑल्सो 50% हमारे पास साइंसेस होती हैं, बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स होती है, ये होता है। लेकिन ज़ियाउद्दीन में ज़्यादा देखा जाए तो वो हमारा IQ लेवल चेक करते हैं कि स्टूडेंट क्या एलिजिबल है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, क्या वो 5 साल यूनिवर्सिटी को मतलब यूनिवर्सिटी में अच्छे से रह पाएगा कि नहीं। इसलिए वो जो है वो IQ का टेस्ट लेते हैं, एंड ऑल्सो दे टेक लॉजिकल एंड ऑल्सो मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड IQ टेस्ट होते हैं उसके टेस्ट में। मैंने जो जनरल नॉलेज प्रिपेयर की थी, मैंने जनरल नॉलेज जो है वो लॉ का टेस्ट हुआ था 11 अगस्त को, लेट का टेस्ट हुआ था 11 अगस्त को। मैंने जनरल नॉलेज वहाँ से प्रिपेयर की थी। मैंने कंट्रीज़ की करेंसीज मेमोराइज़ की थी, जो फेमस कंट्रीज़ की करेंसीज होती हैं, फॉर सपोज ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, इटली, जापान। बस यही इनकी करेंसीज याद करें, इनके कैपिटल्स याद करें, एंड थोड़ी बहुत आपको USA की नॉलेज होनी चाहिए, न्यूयॉर्क की नॉलेज होनी चाहिए, एंड आपको पाकिस्तान के जनरल नॉलेज में आपको पाकिस्तान के ओशियंस, पाकिस्तान के आपको सीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, प्लैनेट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एंड ऑल्सो आपको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लीस्ट प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर, CM ऑफ पंजाब, CM ऑफ सिंध, ये नॉलेज होनी चाहिए ज़ियाउद्दीन के लिए, आपको उसकी GK के लिए। ओके, रिवर के बारे में होनी चाहिए, डैम्स, और बाकी आपको देख सकते हो कि जनरल नॉलेज
एक अलग से वीडियो अपलोड होगी डीपीटी और रेडियोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने डीपीटी और रेडियोलॉजिस्ट के लिए टेस्ट नहीं दिया। तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेके एमडीकेट के बाद डीपीटी और रेडियोलॉजिस्ट के बारे में अगर पोस्ट वीडियो। सो फिलहाल तो एमबीबीएस के बारे में देखा जाए तो देख सकते हो ये लाइट का टेस्ट हुआ था 11 अगस्त को। मैंने जनरल नॉलेज वहाँ से प्रिपेयर की थी, ठीक है। लेकिन जनरल नॉलेज यहाँ से नहीं आई थी, 2-3 क्वेश्चन आते, बाकी सारे यूएसए जो न्यूयॉर्क की जनरल नॉलेज थी जो मैंने बिल्कुल प्रिपेयर की थी, क्योंकि मेरा ध्यान जो है वो बहुत एमडीकेट पे था, जहाँ पे टेस्ट पे नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया रिजल्ट का टेस्ट पे। एंड हमारे पास बेसिक साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, विटामिन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। बायो में तो बिल्कुल बेसिक टेस्ट आया था, सेल वॉल सेमी-परमिएबल है, परमिएबल है, या जॉइंट्स के बारे में आता है, बिल्कुल बेसिक टेस्ट आता है। आपको जनरल नॉलेज में जो है वो हेडक्वार्टर्स का पता होना चाहिए, वर्ल्ड कप्स का पता होना चाहिए। फिजिक्स में तो आपको बस सिर्फ ये क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज पता होनी चाहिए फिजिक्स में, और बिल्कुल बेसिक आया था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये आई थी चीज़ें। एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स आई थी। एंड दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट यूनिट्स कौन से हैं फिजिक्स में। फिजिकल कॉन्स्टेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या फिनांस मिनिस्टर, ये सब आपको पाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए। ये जनरल नॉलेज है, ये हर किसी को आती है। मैंने ज़्यादा इस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस एमडीकेट पर था कि वो बस अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ज़्यादा मुझे पता था बिल्कुल बेसिक टेस्ट होता है, लेकिन मॉडरेट था। लेकिन 2023 का बहुत ईजी था एज़ कम्पेयर टू अगर इस साल का देखा जाए ना। तो नेशनल स्पीकर ऑफ पाकिस्तान, असद कैसर, ये सब आते रहते हैं क्वेश्चंस। तो ओशियंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको IQ टेस्ट का आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे होता है। ये जनरल नॉलेज थी। और इंग्लिश तो बिल्कुल बेसिक आती है, उसमें आपसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूछते हैं, साइनोनिम एंटोनिम्स पूछते हैं, वोकैबुलरी आती है, बिल्कुल बेसिक आई थी कि हैप्पी का क्या है साइनोनिम, बिल्कुल बेसिक आती है। ज़्यादा का टेस्ट बिल्कुल बेसिक होता है। अगर एक वेल प्रिपेयर्ड बंदा अगर वेल एमडीकेट के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो तो आप ज़्यादा का टेस्ट इजीली दे सकते हो, क्लियर कर सकते हो। सो डोंट वरी अबाउट इट। फर्स्ट फोकस ऑन योर एमडीकेट इफ़ यू आर अ एमडीकेट स्टूडेंट एंड यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर। So kindly be well prepared for MDCAT, and then it is easy to clear the Ziauddin test because it's a basic test. So don't worry about it. बिल्कुल बेसिक टेस्ट था। अगर मैं आपको सही बात बताऊँ तो बी ऑनेस्ट, मैंने ज़ियाउद्दीन के लिए 2 दिन में तैयारी की थी, और क्योंकि मेरे साइंसेस का पोर्शन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था, बिकॉज वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर MDCAT। तो मैंने सिर्फ 2 दिन इंग्लिश पे और लॉजिकल रीजनिंग पे, IQ पे और GK पे ध्यान दिया था, ठीक है। तो बस इंशाल्लाह क्लियर हो गया टेस्ट। और मैथमेटिक्स मुझे नहीं पता थी कि मैथमेटिक्स आएगी, लेकिन मैथमेटिक्स आई थी। वर्ड प्रॉब्लम्स थे, मल्टीप्लिकेशन थी, बस वो भी इजी था, बेसिक था, हो गया। सो करेंसीज नहीं आई थी, लेकिन मैंने बहुत सारी याद की थी। मेरे पास ज़ियाउद्दीन का लास्ट ईयर का पेपर है, आई विल शेयर ऑन यूट्यूब। अगर नहीं तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पर DM किया करें, मैं वहाँ इंस्टा पर आपको शेयर कर दूँ। बहुत से स्टूडेंट मुझे पर्सनल DM करते हैं, कुछ गर्ल्स होती हैं वो पूछती हैं MDCAT का, ज़ियाउद्दीन का, ये वो। तो मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं उन्हें रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। अगर मैं नहीं दे पाती हूँ रिप्लाई तो सॉरी, क्योंकि आई एम बिज़ी एट नाउ डेज। तो आपको यही थी सारी इन्फॉर्मेशन टेस्ट के बारे में। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात टेस्ट के बारे में ये है कि आपको ज़ियाउद्दीन का इंटरव्यू भी क्लियर करना होता है। इंटरव्यू में वो आपसे क्लिनिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी कि बिल्कुल एकेडमिक क्वेश्चंस नहीं होते। वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे और उसके बाद आपके क्लिनिकल क्वेश्चंस पूछेंगे। वो ये कहते हैं कि अगर आप ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में आ गए हो, ठीक है, तो आप हमारी यूनिवर्सिटी में क्या चेंजिंग करोगे, आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है। क्लिनिकल क्वेश्चन ये पूछते हैं कि फॉर सपोज कि अगर आपके पास एक फ़ीमेल अबॉर्शन के लिए आई है, क्या आप उसका डॉक्टर बनने के बाद अबॉर्शन करेंगे। यानी कि ये क्लिनिकल उनके क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपके पास 2 पेशेंट्स आए हैं, एक यंग है एंड एक ओल्ड है, तो आप दोनों में से फर्स्ट किसको जो है वो देखेंगे। तो बस उनके इंटरव्यू में क्लिनिकल क्वेश्चन होते हैं। सो बी कॉन्फिडेंट, बी फोकस, और ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, एंड ऑल्सो ट्रस्ट ऑन अल्लाह, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
यही था बस, ज़्यादा इनका प्रिपेयर सिलेबस को कोई नहीं देते अपना, और सिलेबस जो है वो हमें ओवरऑल फॉलो करना पड़ता है। इतना कोई उसका ऑक्सफोर्ड टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल सिंपल होता है। सो डोंट वरी, ट्रस्ट इन अल्लाह, यू कैन डू इट। एंड बस यही था आज का। सो अगर किसी भी चीज़ की दूसरी आपको पूछना हो या कुछ भी करना हो तो मुझे कमेंट्स किया करें। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों सबके कमेंट्स ज़रूर देखती हूँ, ठीक है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।